वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो असाइनमेंट है वो है CS101 की सेकंड असाइनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको पता तो है कि आपके कुछ लेक्चर्स जो है वो HTML पे बेस्ड करते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 2 भी HTML से रिलेटेड आई है। अगर आपको ये असाइनमेंट समझ आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपने तमाम क्वेश्चन जो उसके इससे रिलेटेड लेक्चर्स हैं आपको वो आते हैं, ठीक है। आपने वो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो इस असाइनमेंट को अच्छे तरीके से खुद करने की कोशिश कीजिए। लेक्चर को पढ़कर अगर समझ नहीं आता तो आप फिर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और खुद बनाएं, ना कि आप खुद बनी हुई लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 और आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, राइट द HTML कोड टू मेक अ वेब पेज एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक HTML का कोड बनाना है, ठीक है। एक वेब पेज बनाना है, ठीक है। कोड लिखकर वेब पेज बनाना है जो कि डायग्राम में गिवन है, ठीक है। अब वो आप अपनी असाइनमेंट क्वेश्चन असाइनमेंट ओपन करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखें कि आपके पास डायग्राम में क्या चीज़ गिवन है। अब नोट भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास नोट में क्या लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि यूज योर व्यू आईडी एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज एंड द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शुड कंटेन योर व्यू ईमेल आईडी दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ द सैम्पल पेज। कहते हैं कि जो आपका कॉन्टैक्ट इन्फो है, ठीक है, वो और आपकी जो व्यू आईडी है, मतलब आप अगर आपकी असाइनमेंट है CS101 की, ठीक है, तो आपने जो व्यू आईडी है ना आपकी जो अपनी है वो लिखनी है, ठीक है। तो आप अपनी व्यू आईडी सबसे पहले टाइटल में एंटर करेंगे, ठीक है। तो उसका मेथड क्या है तो वो मैं आपको बता देती हूँ बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि लोगो एंटर करना है, ठीक है। व्यू लोगो, आपने लोगो लगाना है, ठीक है, व्यू का। और नेक्स्ट है उसकी वेबसाइट पर अगर उस पर क्लिक करें तो वो जा सकें। नेक्स्ट है कि आपने अपने मार्क्स लिखने हैं, आपने अपनी परसेंटेज और ग्रेड ऑब्टेन जो जितने भी हासिल किए हैं, ठीक है, वो लिखना है, जो कि आपको क्या है इंटरमीडिएट का, ठीक है, उसका जो है वो ग्रेड लिखना है आपने, उसके मार्क्स लिखने हैं, ठीक है, परसेंटेज मेंशन करनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आल्सो एड अ लिस्ट ऑफ योर एनरोल्ड कोर्सेज इन द करंट सेमेस्टर। अभी जो आपका सेमेस्टर है ना, जैसे मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है, तो उसमें आप जो जो कोर्सेज पढ़ रहे हैं उसके उन कोड मेंशन करने हैं, ठीक है, कोर्स नेम लिखने हैं, तो उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। आप चाहें तो उन कोर्सेज का नेम भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो उनका कोड लिख ले। तो यहाँ पर एनरोल्ड कोर्सेज इन द करंट सेमेस्टर के, अभी जो आपका मौजूदा सेमेस्टर है उनमें जो कोर्सेज पढ़ रहे हैं उनके नाम लिखें, ठीक है। आप कोड भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो आपके पास देखें ऊपर डायग्राम गिवन है, स्क्रीनशॉट जो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन में गिवन है उसमें उसने कोड मेंशन किए हैं, जैसे CS101 CS201, तो आपने भी कोड ही लिखने हैं, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो सबसे फर्स्ट जो हेडिंग गिवन है, ठीक है, वो ग्रेड डिटेल्स की गिवन है। तो हमारे पास जो हेडिंग 1 होगी वो ग्रेड डिटेल्स की होगी और जो हेडिंग 2 होगी वो इंटरमीडिएट की होगी। और अगर आप गौर करें तो ऑब्टेन मार्क्स जो है वो आपके पास एक पैराग्राफ में हम लिखते हैं, क्योंकि ये आपके पास सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, किसी चीज़ में नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट आपके पास जो है परसेंटेज एंड ग्रेड मेंशन है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट को गौर से देखें तो परसेंटेज एंड ग्रेड अटैलिक शेप में है, ठीक है। तो हम चलें इसका कोड बनाते हैं। सबसे पहले आपको खुद ही पता है कि कैसे होता है, बहुत ईजी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, और वो क्या है, आप हमेशा जब भी HTML का कोड लिखते हैं ना, अगर हम वो कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो HTML में आपके पास हमेशा इसमें लिखते हैं, ठीक है, ये HTML है, अगर ये ओपन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको क्लोज भी करना है, तो ये ओपन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं होता तो क्या हम ओपन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने इसी को क्लोज करना है कि यहाँ पर मेरा HTML कोड ख़त्म हो गया है, तो बस अगर वो क्लोज नहीं करेंगे तो ये HTML कोड नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने इसको क्लोज भी करना है, तो क्लोज करने के लिए आप सिंपल यही लिखते हैं HTML, ठीक है, और क्लोज कर देते हैं। लेकिन HTML लिखने से पहले आपने एक स्लैश ड्रॉ करनी होती है, और वो स्लैश हमें बताती है कि हमारा HTML का जो कोड है वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास स्लैश क्या डिनोट करती है कि ये हमारे पास क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्लोज के लिए यूज़ होती है, क्योंकि अगर आप जाहिर सी बात है कोई बात शुरू करते हैं तो वो बात ख़त्म भी तो होती है ना, ठीक है। तो HTML स्टार्ट होगा तो HTML एंड भी होगा,
ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें कौन सी आती हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी, ठीक है। HTML2 आपने याद रखनी है। इसी तरह इस HTML में आता है हेड, HEAD हेड, ठीक है। और इसी तरह आपके पास हेड क्लोज भी हो जाता है, HEAD। आप स्मॉल लिखें या कैपिटल कोई इशू नहीं है, ठीक है। और क्लोज भी करना है, और क्लोज के लिए आपको पता है कि वो स्लैश यूज करते हैं, ठीक है, हेड में। नेक्स्ट आते हैं आपके पास बॉडी। हेड के बाद नेक्स्ट कौन सी स्टार्ट होती है, आपके पास बॉडी स्टार्ट होती है, और आपने वो बॉडी भी लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे बॉडी की, ठीक है। और बॉडी आपके पास स्टार्ट हो रही है तो बॉडी आपके पास क्लोज भी होगी, तो आपने क्लोज भी कर देना है। तो ये सारी चीज़ आपने इसमें HTML में करनी है, ठीक है। अब जो हेड है, उस हेड में ही आपने जो टाइटल देना होता है वो देते हैं, ठीक है। और टाइटल जो सबसे ऊपर आपके पास शो हो रही होती है ना, यहाँ सबसे ऊपर, ठीक है, तो वो आपके पास टाइटल कहलाता है। तो आपने याद रखना है कि टाइटल हमेशा किस में यूज होता है, टाइटल हमेशा हेड में आता है, बॉडी में नहीं आता, ठीक है। बॉडी में बाकी तमाम चीज़ें आती हैं, बॉडी में आपके पास हेडिंग्स आती हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइटल होता है वो आपके पास हमेशा किस में आता है, हेड में आता है, ठीक है। तो आपने हेड में टाइटल को लिखना भी है, ओपन भी करना है, और टाइटल को क्लोज भी करना है। तो चलें प्रॉपर इसका कोड लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है उसमें हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये आप नोट पैड में भी लिख सकते हैं या आप वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्ड में लिखेंगे ना तो वर्ड से कॉपी करके आपने नोट पैड में पेस्ट करना होगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट नोट पैड में लिखते हैं तो नोट पैड में लिखने के बाद जब आपके पास सेव करने का ऑप्शन आएगा तो आपने अपनी ही आईडी लिखनी है, जैसे अब BC2001043 इस तरह से आईडी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अगर कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, ठीक है, लेकिन उसको आपने बैक करना है और आपने .html आगे लिखकर सेव कर देना है, ठीक है। और सेव एज करके और आपने डेस्कटॉप पर सेव कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्या क्योंकि आपको इजीली मिल जाएगा। सेव एज करके आपने उसको किस पे, डेस्कटॉप पे सेव करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके पास गूगल का आइकन बना हुआ आ जाएगा, या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं इंटरनेट का, उस वो आइकन बना हुआ शो होगा, और जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने HTML लिख लिया, ठीक है। अब HTML आपने लिखा है, उसमें सबसे पहले आपके पास हेड आता है और इसमें टाइटल आता है। तो चलिए लिखें हेड एंड टाइटल। फिर आपने हेड लिखा, फिर आपने टाइटल लिखा। अब टाइटल में आपकी आईडी होनी चाहिए ना, तो हम अपनी आईडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं। और आपको पता है असाइनमेंट के जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें गौर से देखें तो कैपिटल बी नहीं, यहाँ स्मॉल बी यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप भी उसके अकॉर्डिंग लिखें, स्मॉल बी लिखें, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स कैपिटल बी लिखेंगे फिर सी लिखेंगे, लेकिन आप स्मॉल बी सी से ही स्टार्ट करें और अपनी आईडी लिखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आईडी लिखती हूँ BC210405005, ठीक है। तो ये लिख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइटल को क्लोज करना है, तो हमारा टाइटल क्लोज हो गया। और टाइटल में जस्ट यही शो होना चाहिए, क्योंकि आपके असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट गिवन है, उसमें जस्ट यही शो हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है कि B एंड C स्मॉल है, ठीक है, तो ये आपने स्मॉल ही लिखने हैं, ठीक है, जैसे कि आपके असाइनमेंट के सोल्यूशन में गिवन है, ठीक है। सैम्पल आउटपुट जो आपको गिवन है ना उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है, सैम्पल आउटपुट में। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो बॉडी आ जाएगी, लेकिन पहले हेड क्लोज करना है, ठीक है, क्योंकि HTML में पहले हमने हेड में टाइटल लिखा है, तो अब हेड को क्लोज करते हैं। ओके, तो अब हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बॉडी में आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले एंकर और रेफरेंस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने वो एक इमेज लगानी है ना, व्यू का टैग लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं A एंड स्पेस HREF, ठीक है। और ये आप यूज़ करते हैं, और इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ करते हैं। और आप हमेशा जो भी चीज़ आपने लिंक जो लिखना होता है, ठीक है, वो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं एंड देन उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो भी चीज़ आप लिंक यहाँ पर पेस्ट करेंगे वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आपने पेस्ट करना है, ठीक है। अब आपको जो LMS में लिंक गिवन है ना, मतलब जो आपकी असाइनमेंट में लिंक गिवन है, उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, या आप यहाँ पर व्यू की वेबसाइट भी लिख सकते हैं, https://www.vu.edu.pk,
ओके, तो अब यहाँ पर ये जो लिंक है इस पर क्लिक करने से वो व्यू की वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब आपने इसका लोगो भी तो एंटर करना है ना, तो उसके लिए इमेज का यूज़ होता है, ठीक है, IMGSRC। और इससे पहले आपने ये भी यूज़ करना है, ठीक है, IMG से पहले आपने ये सिंबल यूज़ करना है और फिर उसके बाद SRC इक्वल्स टू, अब आपने यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करना है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में ही पेस्ट करेंगे, ठीक है, जो भी इमेज का लिंक है, ठीक है। आप चाहें तो वो लिख लें, टाइप कर लें या फिर आप पेस्ट कर लें, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब आपने उसकी विड्थ भी डिसाइड करनी है कि इसकी कितनी विड्थ होगी, ठीक है। आप चाहें तो इसी के आगे लिख लें, आप चाहें तो नेक्स्ट लाइन पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि अभी हम इसको क्लोज नहीं कर रहे, ठीक है, अभी पहले हमने इसकी विड्थ को बताना है कि वो आपके पास कितनी होगी। तो विड्थ इज इक्वल्स टू, वो भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, और वो कितनी विड्थ होनी चाहिए, तो आप याद रखें कि हमारे पास कितनी विड्थ होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप 100 विड्थ को मेंशन करेंगे, ठीक है, तो अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तो अब आप इसको, तो फिर अब आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। हमने एंकर को ओपन किया था ना, अब हमने एंकर को भी क्लोज करना है, तो आप एंकर को भी स्लैश एंकर से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एंकर क्लोज हो गया है। ये आपके पास वीयू की वेबसाइट आ गई, ये आपके पास उसकी इमेज आ गई जो आपने लोगो लगाना होता है, ठीक है। अब हम अपनी फर्स्ट हेडिंग पर आते हैं, जो कि फर्स्ट हेडिंग है ग्रेड डिटेल्स की, ठीक है। तो आपको पता है वो हेडिंग है, तो जाहिर सी बात है वो आपने हेडिंग में लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग 1 का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर H1 लिखेंगे, ठीक है, और H1 आपने ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब आप अपनी हेडिंग 1 में हेडिंग लिखेंगे जैसे कि आपको असाइनमेंट में गिवन है, और असाइनमेंट में G कैपिटल है तो आपने G कैपिटल लिखना है, RADE स्मॉल है, ठीक है। इसी तरह से D कैपिटल है तो D कैपिटल लिखें, ETAILS ये स्मॉल है तो आप ये स्मॉल लिखें, ठीक है। ग्रेड डिटेल्स है गिवन है। इसी तरह हमारी फर्स्ट हेडिंग खत्म हो गई, तो आप इसको क्लोज कर देंगे स्लैश से, स्लैश H1, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग क्लोज हो गई है। अब सेकंड हेडिंग आपने देनी है इंटरमीडिएट की। अब हम अपनी सेकंड हेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो H2 से देंगे, आप इसको ओपन करेंगे और फिर सेकंड हेडिंग में आपने लिखना है इंटरमीडिएट, और अपनी असाइनमेंट में चेक करें तो I कैपिटल है और बाकी सारे लेटर स्मॉल हैं। तो इंटरमीडिएट के लिए भी आपने I को कैपिटल लिखना है, ठीक है, और बाकी लेटर्स स्मॉल लिखने हैं। और नेक्स्ट आपने अपनी हेडिंग 2 को भी क्लोज कर देना है क्योंकि मजीद हेडिंग नहीं है, ठीक है। तो स्लैश H2 इससे क्लोज हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट अब आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है और उसमें ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो हेडिंग्स थी इसलिए हमने H1 और H2 कहा है। अब हमने जो सिंपल कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो उसको हम पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप पैराग्राफ को ओपन करेंगे P, ठीक है, और P को ओपन करने के बाद अब आप इसमें लिखेंगे कि आपके ऑब्टेन मार्क्स उसकी हेडिंग देकर और वो लिखना है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स में याद रखें O कैपिटल है, ठीक है, और बाकी लेटर स्मॉल है जो आपकी क्वेश्चन असाइनमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट में आपके पास M मार्क्स का M कैपिटल है, ठीक है, एंड AR के। वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आपको सैम्पल गिवन है उसी तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर ऑब्टेन मार्क्स आपके 518 है या 618 है, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास पैराग्राफ जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो अपने मेंशन कर दिए एंड स्लैश P से क्लोज कर दें इस पैराग्राफ को, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास, ओके, तो आप अपने ठीक है ऑब्टेन मार्क्स लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट अगेन हमने जो है वो हमारा ग्रेड लिखना है, ठीक है। ग्रेड लिखने से पहले आपके पास परसेंटेज मेंशन करनी है, तो उसके लिए अगेन आप पैराग्राफ को ओपन करेंगे, ठीक है, एंड परसेंटेज को मेंशन करेंगे। तो परसेंटेज आप अगर गौर से देखें तो वो इटैलिक शेप में लिखी हुई है, ठीक है। तो इटैलिक में लिखने के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो हमारे पास कैपिटल I यूज़ होता है, ठीक है। तो आप कैपिटल I को भी यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है। तो कैपिटल I भी लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिख लेनी है कि क्या परसेंटेज है, और परसेंटेज 50% है तो आप इस तरह से इटैलिक फॉर्म में इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। और फिर इटैलिक का टैग भी आपने क्लोज कर देना है स्लैश I से, और नेक्स्ट आपने पैराग्राफ भी क्लोज कर देना है स्लैश P से, ठीक है। तो यहाँ पर शायद आपको वीडियो में नज़र ना आ रहा हो, तो स्लैश P से आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। पैराग्राफ को देखें इस तरह से, ठीक है। तो आपने स्लैश I से क्लोज कर देना है और पैराग्राफ को भी स्लैश P से आपने इसको क्लोज कर देना है।
अब हम आते हैं ग्रेड की तरफ, ठीक है। तो ग्रेड भी आप देखें तो इटैलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप उसको भी इसी तरह से पैराग्राफ में लिखेंगे और इटैलिक में लिखेंगे और ग्रेड मेंशन कर देंगे। और अगर आपके पास जो है ग्रेड ए है तो कॉलन गिवन है, ठीक है, जी कैपिटल लिखना है और ए मेंशन कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने इटैलिक को भी स्लैश से क्लोज कर देना है एंड देन आपने पैराग्राफ को भी सी के आगे क्लोज कर दें, ठीक है। तो पी से स्लैश पी से आपने पैराग्राफ को भी क्लोज कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, ये देखें ये एक्स नहीं है, ठीक है, कि ये आपके पास ये क्लोज हुआ है, ठीक है, तो ये अलग अलग है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट हेडिंग देनी है आपने करंटली एनरोल्ड कोर्सेज की, और आप देखें तो वो हेडिंग ग्रेटर है, ठीक है। तो जब वो ग्रेटर हेडिंग देनी होती है तो आप उसको H1 से लिखते हैं ना, तो अगेन आपने जो है वो लिखना है H1। आप चाहे इसमें जितनी मर्जी स्पेस दें इसके कोड में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो H1 की हेडिंग देंगे और उस हेडिंग में आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है करंटली एनरोल्ड कोर्सेज, तो आप वो हेडिंग दे दें, ठीक है। तो करंटली एनरोल्ड कोर्सेज की हेडिंग है ना, ये कोर्सेज ऊपर ही आएगा, ठीक है, इसके सामने एनरोल्ड के सामने, और फिर आप हेडिंग को क्लोज कर देंगे तो स्लैश H1 से आपने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब हेडिंग में आपने अपने कोर्सेज मेंशन करने हैं, और आपको पता है कोर्सेज में आपने किस तरह से लिखना है इसको, ठीक है। तो कोर्सेज में आपके पास जो मेंशन है वो इस फॉर्म में आना चाहिए कि आपके पास डॉटेड फॉर्म में, ठीक है, उससे डिनोट किया गया हो। तो आप उसके लिए यूज़ क्या करते हैं, आप उसके लिए UL यूज़ करते हैं, ठीक है। UL का ये कोड है, ठीक है, सिंबल यूज़ करते हैं UL, और फिर UL में आपने फर्स्ट लाइन में जो लिखना है तो वो फर्स्ट लाइन में आपके पास क्या आएगा, L1 का नाम दें, ठीक है, या LI, ठीक है, इसको कह दें। LI में आप लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कोड जो आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट उसका नाम लिखें, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो CS101 है मेरा सब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया CS101, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास इसको क्लोज भी करना है, ठीक है, LI को, तो आप इसको स्लैश LI से क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो आप उन सब्जेक्ट्स को लाइन वाइज लिख लें, ठीक है। तो आप इसको जब लिखेंगे तो मेरे ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैंने ये लिख लिए हैं। अगर आपके मज़ीद भी हैं तो आप इसको मज़ीद इसी तरह से ऐड करते जाएं, ठीक है। जब हम इसको ऐड करते जाएंगे, आप ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आपने UL को स्टार्ट किया था ना, अब UL को ओपन किया था, अब इसको क्लोज भी करेंगे स्लैश UL से, ठीक है। अब आपने इसको क्लोज भी कर दिया, तो देखिए आपका यहाँ तक ये कोड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपने लास्ट पे कॉन्टैक्ट इन्फो लिखना है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट में चेक करें तो आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फो लिखा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट इन्फो में स्पेस है, ठीक है, एंड C कैपिटल है। तो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ अगेन पैराग्राफ की हेडिंग देनी है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ में तो आपने लिखना क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फो, तो C कैपिटल होना चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फो का, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंड इन्फो, इन्फो का I स्मॉल होना चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फो में। उसके बाद आपके पास कॉलन है, ठीक है, तो आपने लाजमी कॉलन को भी यूज़ करना लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो भी आपकी ID है वो लिख कर और आगे @vu.edu.pk लिख दें, ठीक है। तो मेरी जो ID थी जो मैंने आपको बताई थी इसमें अब B स्मॉल है तो आपने B स्मॉल ही लिखना है, BC21040500 ठीक है, ये लिख लिया है ID। एंड नेक्स्ट आपने इस ID के आगे ही ये लिख देना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस अगली नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ @vu.edu.pk, ठीक है। तो ये आपने मेंशन लाजमी करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट और लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे इस पैराग्राफ को, ठीक है। तो आप इस पैराग्राफ को /p से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा ये सारा HTML का कोड कंप्लीट हो गया, तो लास्ट पर आपने HTML के कोड को भी क्लोज कर देना है, ठीक है। तो आप लास्ट लाइन में लिख देंगे /HTML, ठीक है। लेकिन इससे लिखने से पहले आपने इसकी बॉडी को भी तो क्लोज करना है ना, तो आप बेशक यहाँ पर पहले लिख लें, आप स्पेस दें तो या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो /body क्लोज, ठीक है, बॉडी को क्लोज कर दें, लास्ट पे HTML को भी क्लोज कर दें, तो ये आपका कोड सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कोड कंप्लीट हो गया है। अब जब ये कोड कंप्लीट हो गया है तो अब आपने इसको सेव करना है फाइल के ऑप्शन में जाके, सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन होगा ना नोटपैड में फाइल का, उस फाइल पे क्लिक करना है आपने,
उस फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेव एज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब सेव एज का ऑप्शन आएगा तो आपने सेव एज पे क्लिक करना है और देन आपने उसको डॉट अपनी आईडी लिखकर, ठीक है, उससे और आगे लिखकर .html उससे सेव कर दें और सेव एज डेस्कटॉप पर सेव करेंगे तो आपकी फाइल जो है इजीली आपको फाइंड हो जाएगी, क्या मिल जाएगी, ठीक है, कि आप फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो जब आपके पास इसकी आउटपुट आ जाए तो आपके पास कीबोर्ड पर आपके पास एक ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन का, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपने उस प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करना है, तो आपकी क्लिक करके, ठीक है, और फिर जब आप MS वर्ड में जाएंगे ना, तो MS वर्ड को जब आप ओपन करेंगे वर्ड की फाइल को, तो आप कंट्रोल C से तो कॉपी होता है, कंट्रोल V को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा जो भी आपको आउटपुट शो हुई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कैसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कैसे करना है। तो कॉपी करने के लिए आपके पास कीबोर्ड पर ही यहाँ पर कहीं ऊपर कहीं ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन का PTSR इस तरह से, ठीक है। तो आपने उसको प्रिंट स्क्रीन को करना है, ठीक है, और फिर उसको वो खुद ही ऑटोमेटिकली बस उसको क्लिक कर देना है, एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। MS वर्ड को ओपन करें, वर्ड की फाइल को, जहाँ पर भी आपने पेस्ट करना है कंट्रोल V को क्लिक करें तो पेस्ट हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक करें, ठीक है, तो जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से ऑप्शन और उसमें लिखा हुआ होगा पेस्ट, तो आप पेस्ट पे क्लिक कर दें तो वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको पेस्ट करके आप क्रॉप नहीं करें क्योंकि आपके पास ऊपर का ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि टाइटल शो होना चाहिए, तो इसलिए आप उसको क्रॉप ना करें। अगर आप उसको डाउनवर्ड क्रॉप करना चाहते हैं तो फिर बेशक कर सकते हैं, नीचे से अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, तो कर लें। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है। बल्कि आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है, ये जो फाइल सबमिट करवानी है ये HTML वाली फाइल सबमिट नहीं करवानी, बल्कि आपने वर्ड की जो आपको क्वेश्चन की असाइनमेंट गिवन है ना, ठीक है, उसी क्वेश्चन में आप वो जो आपको एक सैंपल गिवन है जहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल आउटपुट, आप उसी को बैक करके, ठीक है, उसको रेज करके उसकी जगह अपना क्वेश्चन जो है वो पेस्ट कर दे, आंसर जो है अपना सोल्यूशन पेस्ट कर दे, ठीक है, उसी क्वेश्चन फाइल में अपने आंसर को आप लिख लिया करें, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो उसमें आपके पास एक टेबल गिवन है, ठीक है, और उस टेबल में आपको कुछ जूसेस गिवन है और वो पूछता है कि ये जो है जूस क्या है, मतलब कि इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ एन 8-बिट स्टेटस स्ट्रिंग, ठीक है, 8-बिट स्टेटस स्ट्रिंग में आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो वो कहते हैं कि 7 जूसेस हैं, फ्लेवर्स हैं 7 और 7 के 7 जो फ्लेवर्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास क्वेश्चन के नीचे 7 टाइम्स 1 लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है, तो इस 7 टाइम्स 1 लिखने का मतलब है 1 1 1 1 1 1 एंड 1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाले के लिए पेना कोलाडा के लिए, पीना कोलाडा, और नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो है कैंडी फ्लेवर मिल्क शेक के लिए, ठीक है, ये वाला कैंडी मिल्क के लिए और ये फर्स्ट वाले के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि ये सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, ऑरेंज, कुकीज़ एंड क्रीम मिल्क शेक, कॉफ़ी मिल्क शेक, ये सारे अवेलेबल हैं। तो ये तो आपको बता दिया कि अवेलेबल है, लेकिन नेक्स्ट में जो आप A और B में वो कुछ सिनेरियोज दे रहा है और उन सिनेरियोज को आपने इन पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे आप, पता है सिंपल क्या करें, आप एक टेबल बना, ये टेबल जो बना हुआ है ऑलरेडी इसको कॉपी कर लें, या फिर आप MS एक्सेल में जाएं, ठीक है, MS एक्सेल में क्या करें कि आप वहाँ से उस कुछ कितने आप कॉलम्स सेलेक्ट करें, 5 कॉलम्स, ठीक है, 5 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और कितनी रोज को सिलेक्ट करें, 7 एंड 8 रोज, 7 8 एंड 9 रोज को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, कितनी रोज को, 9 रोज को सिलेक्ट कर लें, उनको वहाँ से कॉपी करें। कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल C से, ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी करें और जब MS एक्सेल में जाएं, ठीक है, MS एक्सेल में जाके आप वहाँ के सेल प्यारे होते हैं, ठीक है, छोटे भी होते हैं, तो आपके पास जो आपकी असाइनमेंट की लुक है वो भी अच्छी आएगी, ठीक है। तो 5 कॉलम्स एंड 9 रोज को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल C से कॉपी कर लें और फिर आप उसको MS वर्ड में आकर, ठीक है, तो इनको पेस्ट कर दें, ठीक है, MS वर्ड में आकर जहाँ पर आप फाइल बना रहे होंगे, ठीक है, अपनी असाइनमेंट बना रहे होंगे, तो MS वर्ड में आकर
जो आपके पास ए वाला क्वेश्चन है ना, ए पार्ट, उसके नीचे आप सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और वहाँ पर आप पेस्ट कर दें और कंट्रोल वी को क्लिक करेंगे तो आपकी वो पेस्ट हो जाएंगे वो टेबल, ठीक है। तो उस टेबल में अब आप लिख लें, क्या लिख लें उस टेबल में, आपके पास फर्स्ट कॉलम में, चले बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो आपने इस तरह से टेबल बना लेना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने सीरियल नंबर की हेडिंग देनी है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में 0 से लेकर अप टू 7 तक लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपने जूसेस की हेडिंग देनी है और जूसेस के जो नेम है जो आपको क्वेश्चन में टेबल में गिवन है वो लिख लेने हैं, या आप बेशक कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है ऑल द फ्लेवर्स वर अवेलेबल इन द मॉर्निंग, क्योंकि ए में जो उसका सोल्यूशन है उसमें आपके पास है कि तमाम जो फ्लेवर्स होते हैं वो मॉर्निंग में अवेलेबल जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो ऑल हैं। तो ऑल के लिए आप 1 यूज़ कर देंगे, यहाँ तमाम में 1 लिख देना है, ठीक है। टोटल कितने 8 लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लेवर्स अवेलेबल, आपके पास क्या आएगा एट 2 PM, ठीक है, कि 2 PM पे आपके पास कितने फ्लेवर्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आपने लिख लेने हैं। तो अब नेक्स्ट है न्यू स्टेटस यूजिंग एंड ऑपरेशन, आपने न्यू स्टेटस बताना है कि आपके पास क्या आएगा, तो एंड ऑपरेशन को यूज़ करना है। एंड ऑपरेशन क्या होता है, मीन्स के डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, कि अगर दोनों होंगे तो आपके पास 1 आएगा, दोनों 1 होंगे, अगर दोनों में से कोई एक भी 0 आ जाता है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बतानी है। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है कि कौन से फ्लेवर्स जो हैं वो आपके पास 2 PM पर अवेलेबल है और कौन से फ्लेवर्स जो है वो 2 PM अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, पहले लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट ऑल द फ्लेवर्स वर अवेलेबल इन द मॉर्निंग, फर्ज करें कि तमाम फ्लेवर्स मॉर्निंग में अवेलेबल हैं, तो तमाम के 1 है, इट्स मीन कि तमाम का 1 है। 1 रिप्रेजेंट करता है कि वो अवेलेबल है, मैं हूँ, ठीक है, और 0 रिप्रेजेंट करता है कि मैं नहीं हूँ। तो इफ द जूसेस एट सीरियल नंबर 3 पॉइंट पर जो जूस है, ठीक है, जो सीरियल नंबर में 3 पॉइंट पर जो आपके पास जूस होगा, वो कह रहा है कि 3 पॉइंट पर जूस, 3 सीरियल नंबर 3 पे जो जूस है, ठीक है, वो कौन सा है, वो मैंगो है। एंड 5 इन द टेबल, और जो 5 पर आपके पास होगा, ठीक है, उस 5 पर वो आपने लिख लेना है कि वो वाला 5 पर जो है वो कौन सा है, कुकीज एंड क्रीम मिल्क शेक इन द टेबल आर फिनिश्ड एट 2 PM, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश्ड मीन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इन दोनों 3 की एंड 5 की जो वैल्यू होगी एट 2 PM के कॉलम में, तो वो आपके पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, आपने 0 मेंशन कर देनी है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास, और उन्होंने कहा है कि कंप्यूट द लॉजिकल अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑपरेशन, तो लॉजिकल ऑपरेशन एंड है तो वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया किस तरह से करना है। तो और बी का जो है वो बी का भी आप बता लें कि किस तरह से कॉलम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। आपने एक टेबल ड्रॉ करना है और उस टेबल को ड्रॉ करने के बाद आप बी को देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कि स्टेटस स्ट्रिंग ऑफ जूसेस एंड शेक इज दिस एट 4 PM, तो 4 PM 2 PM की जगह आप क्या मेंशन कर दें, 4 PM मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ पर 2 PM की जगह आप 4 PM को मेंशन कर दें। चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉफ़ी मिल्क, ठीक है, मिल्क शेक यूजिंग द अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑपरेशन, तो वहाँ पर भी आपके पास एंड ऑपरेशन ही यूज़ होगा, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये अवेलेबिलिटी स्टेटस स्ट्रिंग ऑफ जूसेस एंड शेक्स इज दिस एट 4 PM। तो आपके पास फर्स्ट जो 0 पर पिना कोलाडा है उसका 1 होगा, सेकंड पर जो आपके पास स्ट्रॉबेरी है उसका 0 होगा 4 PM पे, ठीक है। और जो थर्ड है मैंगो, उसका भी आपके पास क्या होगा, 1 होगा, थर्ड मैंगो का 0 होगा, ठीक है, फोर्थ का 1 होगा, फिफ्थ का 0 है, 6 का भी 0 है, और 7 का जो है वो लास्ट का जो है वो 1 है, ठीक है। तो आपने उस पर एंड ऑपरेशन को अप्लाई करके अगर दोनों में से एक भी 0 हो जाता है तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और अगर दोनों 1 हो जाते हैं तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 1 होगा। अगर दोनों में 1 आ जाता है तो आपका ऑपरेशन भी 1 होगा, अगर दोनों में से एक भी 0 हो जाता है तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आप खुद इसको सॉल्व करें ताकि आपको क्लियर हो कि इसको किस तरह से करना है, ठीक है। अगर आपको सॉल्व मिल जाएगा तो आप कैसे खुद से कैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सिंपल याद रखनी है और एंड ऑपरेशन को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये टेबल है, ठीक है, ये ए लिखकर, ठीक है, और ए मेंशन करके उसके नीचे सोल्यूशन की हेडिंग देकर और ए का सोल्यूशन आपने इस तरह से बना लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो बी जो इसका पार्ट है उसमें बी में भी आप सोल्यूशन की हेडिंग देकर,
ठीक है। और इसी टेबल को यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पर इस पे जाएंगे ना, यहाँ जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से कोई ऑप्शन से बना हुआ आता है, ठीक है, उसको आप वहाँ से कॉपी कर लेंगे, उसको क्लिक करेंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। जब पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, कंट्रोल सी से, और नीचे जाकर पेस्ट कर दें, इसी में चेंजिंग कर लें आप, ठीक है। और यहाँ ऑल द फ्लेवर्स वर अवेलेबल इन द मॉर्निंग लिखा था ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपने स्टेटस स्ट्रिंग ऑफ जूसेस, ठीक है, एंड शेक्स, स्टेटस स्ट्रिंग्स ऑफ जूसेस एंड शेक्स, यहाँ पर वो हेडिंग देनी है, और नीचे वो वाली वैल्यूज लिख लेनी है जो आपको स्ट्रिंग गिवन है, और वो कौन सा गिवन है, 1 0 1 0, ठीक है, एंड 1 0 1, ये लिख लेना है, ठीक है। और फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है, चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी मिल्क शेक, कॉफ़ी मिल्क शेक की अवेलेबिलिटी को आपने चेक करना है, ठीक है। और बाकी ये जो 4 PM है, ठीक है, एट 4, बल्कि सॉरी, यहाँ पर तो ये तमाम फ्लेवर्स अवेलेबल है ना, 1 1 लिख लेना, लेकिन यहाँ 4 PM मेंशन करके, ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रिंग है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, वो यहाँ नहीं मेंशन करना, बल्कि यहाँ 4 PM में लिख लेना, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि एट 4 PM, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 0 एंड 1, तो ये तो ऑल अवेलेबल होंगे, ठीक है, 7, तो वो सारे आपने चेक कर लेना है, जो 0 होंगे वो 0 आंसर आएगा, जिनमें से एक भी 0 होगा, ठीक है, और बाकी जो दोनों 1 होंगे तो दोनों 1 आंसर आएगा। होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसका क्वेश्चन नंबर 1, और वो आपने इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपको इजीली खुद बनाना आ जाए, ठीक है। लिखेंगे एक दफ़ा तभी तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और आपको याद रहेगा कि ये चीज़ मुझे इस तरह से लिखनी थी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।